अच्छा, disruptive mood dysregulation disorder. Basically, this disorder is common in children जो कि जो एक मिनट में थोड़ा सा ये सेट करूं। एक मिनट। अच्छा अच्छा, disruptive mood dysregulation disorder. It is a common disorder which display in children especially. Basically, it is denoted, or we can diagnose someone according to the criteria given by DSM-5. Criteria is काफ़ी लेंथी टाइप क्राइटेरिया है इसकी, जो कि आप लोगों ने माइंड में रखना होगा। पॉइंट इज फ्रॉम ए टू, क्राइटेरिया इज फ्रॉम ए टू क्राइटेरिया जे, एंड आई थिंक जे के बाद भी है एक के तक। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड में बिठाना होगा कि एक बच्चे को आप लोगों ने डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के साथ कैसे डायग्नोस करना होगा। ठीक है, क्राइटेरिया ए है सिवियर रिकरेंट, रिकरेंट मीन रेगुलर। ठीक है, टेम्पर मीन एंगर। ठीक है, आउटबर्स्ट मीन आउटब्रेक जो होती है, एरप्शन एक गुस्से से रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, सिवियर रिकरेंट रेगुलर एंगर आउटबर्स्ट मैनिफेस्टेड डिस्प्लेड वर्बली, मतलब वर्बल रेजेस गुस्सा जो होता है बातों में, जो आर्ग्यूमेंट टाइप होते हैं, और बिहेवियरली जिसमें फिजिकल एग्रेशन टुवर्ड पीपल आ जाते हैं, और प्रॉपर्टी मतलब फाइट्स वगैरह, मारपीट और चीजों को तोड़ फोड़। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है ना, वर्बल और बिहेवियर, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है इन इंटेंसिटी, और इसकी जो ड्यूरेशन है टू द सिचुएशन और प्रोवोकेशन वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। अच्छा, जो टेम्पर आउटबर्स्ट है वो इनकंसिस्टेंट होता है विद डेवलपमेंटल लेवल। विद डेवलपमेंटल लेवल कैसे इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब वेरी करता है, एक एक जैसा नहीं होता। ठीक है, नॉट स्टेइंग द सेम। ठीक है, बट इट कैन चेंज विद टाइम टू टाइम। द टेम्पर आउटबर्स्ट अकर ऑन एवरेज 3 or more times per week। ये जो टेम्पर आउटबर्स्ट है ये बेसिकली 3 or more times per week जो है इसके एपिसोड्स आते हैं, डिस्प्ले शो होते हैं। ठीक है, द मूड बिटवीन टेम्पर आउटबर्स्ट इज persistently irritable और एंग्री मोस्ट ऑफ द डे। जो मूड होता है बच्चे का ड्यूरिंग टेम्पर आउटबर्स्ट वो कंटिन्यूसली इरिटेबल और एंग्री होता है मोस्ट ऑफ द डे और नियरली एवरी डे, जो कि ऑब्जर्वेबल होता है बाय अदर्स, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स जो एज मेट्स होते हैं। क्राइटेरिया क्या कहते हैं, क्राइटेरिया ए टू डी हैज बीन प्रेजेंट फॉर 12 or more months। ठीक है, क्राइटेरिया ए टू डी जो है ना 12 or more months प्रेजेंट होना चाहिए, एंड थ्रू आउट दैट टाइम उन 12 months में the individual hasn't had a period lasting 3 or more consecutive months। और इसमें जो है ना इस 12 months में इंडिविजुअल ने एटलीस्ट 3 months से कम टाइम सिम्टम्स के बगैर ना गुजारे हो। ठीक है, जो कि क्राइटेरिया ए एंड डी में प्रेजेंट है। इफ क्राइटेरिया ए एंड डी में जो सिम्टम्स प्रेजेंट है, इस तरह कोई इन 12 महीनों में टाइम आ जाता है कि बच्चा 5-6 महीने इन सिम्टम्स के बगैर होता है, तो फिर जाके हम डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 months होने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। Criteria A and D are present in at least 2 settings or in at least 2 of 3 settings। ठीक है, होम हो गया है, स्कूल हो गया है, विद पीयर्स हो गए हैं, एंड सिवियर होना चाहिए इन एटलीस्ट वन ऑफ दिस। ठीक है, तो जाहिर बात है यहाँ पे जो सिवियरिटी है ना, लड़ाई झगड़े जो है वो उसके अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादातर आएंगे, टीचर एंड होम में जो बड़े हैं उनके सामने इतना वो नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने एज मेट्स के साथ जो है ना ज्यादातर ये बिहेवियर इनके शो होंगे। जी क्या कहता है, द डायग्नोसिस शुड नॉट बी मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर एज 6 ईयर और आफ्टर एज 18 ईयर। डायग्नोसिस जो है 6 ईयर से पहले आप लोगों ने नहीं बनानी डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की, एंड आफ्टर 18 ईयर्स एज आप लोगों ने नहीं बनानी है। ठीक है,
By history, age criteria, by history or observation, the age at onset of criteria A to E is before 10 years. जो एज होगा क्राइटेरिया ए से लेके ई तक, उस टाइम पे एज बच्चे की 10 ईयर्स से कम हो, ठीक है. There has never been a distinct period lasting more than 1 day during which the full criteria except ड्यूरेशन फॉर अ मैनिक और हाइपोमैनिक हैव बीन मेड. अच्छा, इसमें सम टाइम हाइपोमैनिक और मैनिक एपिसोड की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वो सिम्टम्स एक दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है. जे का जो है ना नोट में वही डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट जो मूड एलिवेशन है टुवर्ड्स द पॉजिटिव इवेंट, वो जो है ना बेसिकली नॉर्मल होता है हर किसी के साथ. तो इसलिए जो है ना एक दिन से जो है ना ज्यादा अगर हो तो फिर तो बात अलग है. बट अगर एक दिन से कम हो तो फिर जाके हम किस चीज़ की तरफ जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की तरफ. जे में क्या कहता है, जे द बिहेवियर do not occur exclusively during an episode of major depressive disorder and are not better explained by another mental disorder. For example, autism spectrum disorder, PTSD हो गई है, separation anxiety हो गई है, and persistent depressive disorder. persistent depressive disorder जो है बेसिकली हम जिस तरह साइक्लोथेमिया था, इस तरह persistent depressive disorder डिस्थेमिया उसमें है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है. के क्या कहते हैं, द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस और बाय अनदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है. अब इसके बाद एक मिनट, अच्छा ये कोई बेल वो कर रहा है, मैं आता हूँ जल्दी. अच्छा, यहाँ पर प्रेवलेंस. प्रेवलेंस जो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की जो प्रेवलेंस है, इट इज कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन प्रेजेंटिंग टू पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है. और जो प्रेवलेंस एस्टिमेट है इसका वो स्टिल इन कम्युनिटीज अनक्लियर है, ठीक है. अगर हम 6 month to 1 year period prevalence of disruptive mood dysregulation disorder को देखें among children and adolescents, तो usually वो 2% to 5% रेंज में आ जाती है, ठीक है. However, जो rates है they are expected to be higher in male students and school age children than in female and adolescents, ठीक है. फीमेल की नस्बत मेल्स में जो है ना ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा है. टेम्परामेंटल अगर हम देखें तो चिल्ड्रन विद क्रोनिक इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बात पे जो है ना गुस्सा होना, टिपिकली एग्जिबिट कॉम्प्लिकेटेड साइकेट्रिक हिस्ट्री, ठीक है. तो इन इस तरह के जो पर्सनैलिटी के साथ जो बच्चे होते हैं तो उसमें जो है उनमें जो है ना इस चीज़ की इस बीमारी की स्प्रेड इन ट्रेड्स की जो है वो थोड़ी सी वो ज़्यादा हो जाती है, क्या कहते हैं, prevalence. In such children, a relatively extensive history of chronic irritability is common, typically manifesting before full criteria for the syndrome are met. वही बात हुई कि इन बच्चों में जो कि डिस्टर्ब मूड डिसरेगुलेटरी डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज होते हैं, तो इनकी पास हिस्ट्री में जो है ना बेसिकली यही दिखाई जाती है कि इनके स्टार्ट से जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की इरिटेबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दे लेटर ऑन प्रोन टूवर्ड्स सच disorders. Such pre-diagnostic presentation may have qualified for a diagnosis of oppositional defiant disorder. अच्छा, जो chronic irritability है वो जो है ना आप बच्चे को oppositional defiant disorder की तरफ भी ले जा सकती है, जो कि एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है. हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स में, वहाँ पे कंडक्ट डिसऑर्डर भी है, ऑपोजिशनल डिफियंस डिसऑर्डर भी है, फिजिशियन डिफाइंड डिसऑर्डर डिफरेंट डिसऑर्डर एंड पायरोमेनिया है. इसके अलावा क्लेप्टोमेनिया है. पायरोमेनिया में जो है आग लगाते हैं, क्लेप्टोमेनिया में चोरी वगैरह करते हैं, ठीक है. तो ये सारे इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स में आते हैं जो कि आगे इंशाल्लाह टाइम मिले तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. Many children with disruptive mood dysregulation disorder have symptoms that also meet criteria for ADHD and for an anxiety, with such diagnosis often being present from a relatively early age, ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चे जो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के साथ होते हैं तो उनमें जो है ना क्राइटेरिया ऑफ एडीएचडी एंड एंजाइटी भी जो है ना जाके उनमें डायग्नोस होती है, जो कि फ्रॉम द अर्ली एज जो है उनमें जाके ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं.
From for some children, the criteria for major depressive disorder may also be met. ठीक है, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजी है। इन टर्म्स ऑफ फेमिलियर एग्रीगेशन एंड जेनेटिक्स, अगर हम फैमिली हिस्ट्री को देखें और जेनेटिक्स को देखें तो इट हैज बीन सजेस्टेड दैट जो चिल्ड्रन क्रोनिक एंड नॉन एपिसोडिक इरिटेबिलिटी के साथ प्रेजेंट होते हैं, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम चिल्ड्रन विद बाइपोलर डिसऑर्डर इन देयर फैमिली बेस्ड रिस्क। ठीक है, हम जाके क्रोनिक और नॉन एपिसोडिक इरिटेबिलिटी के बेस पे जो है ना एक बच्चे को जो है ना विद बाइपोलर डिसऑर्डर एंड चिल्ड्रन विद डिस्ट्रक्टिव मूड रेगुलेटरी डिसऑर्डर को जाके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? These two groups don't not differ in familiar rates of anxiety। ये इतने इसके इनके दरमियान जो है ना एक इतने वो familiar rates of difference है ही नहीं। ठीक है, दोनों में जो है ना बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज जो है पाई जाती है। कंपेयर विद चिल्ड्रन विद पीडियाट्रिक बाइपोलर डिसऑर्डर और अदर मेंटल डिसऑर्डर इलनेस, those with disruptive mood regulation exhibit both commonalities and differences in information processing deficit। और यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि अगर similarities commonalities है तो there are differentiation between these two disorders, और वो क्या है कि on the basis of information processing deficits जो है हम इन दोनों disorders को एक दूसरे से differentiate कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रबल है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल जो फेस इमोशन लेबलिंग डिफिसिट्स है एज वेल एज ट्रबल डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव कंट्रोल जो है वो क्या है, दे आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद बाइपोलर डिसऑर्डर एंड क्रोनिकली इरिटेबल चिल्ड्रन एज वेल एज इन चिल्ड्रन विद सम अदर साइकियाट्रिक कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कंडीशन है जो कि सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में तकरीबन कॉमन आ जाती है, लेकिन इनके जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिफिसिट है उसके बेस पे जाके जो है ना डिसऑर्डर्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सकती है। हाँ, जो क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, जो फुल क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, जो एज डिफरेंस है उसके बेस पे भी जो है ना जाके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन बीमारियों को एक दूसरे से। देयर इज आल्सो एविडेंस फॉर डिसऑर्डर स्पेसिफिक फंक्शन सच एज during task assessing attention deployment in response to emotional stimuli, which has demonstrated signs of dysfunction in children with chronic irritability। तो आपको क्या लगता है कि अगर chronic irritability वालों को टास्क दिया जाता है तो उनकी वो क्या होगी, अटेंशन और रिस्पॉन्स क्या होगी? हाँ, आवाज सर आ रही है दोबारा मेरी? बताएं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर क्रोनिक इरिटेबिलिटी वालों को टास्क दिया जाता है तो उनकी रिस्पॉन्स क्या होगी बेसिकली उस टास्क की तरफ, इमोशनल स्टिमुलाई हो या कोई और इस तरह हो, फिजिकल टास्क हो। सर तो उनको मतलब अटेंशन मतलब अटेंशन अटेंटिव रहने में प्रॉब्लम होगी, और उनको मतलब समझ नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, क्योंकि उनके लिए वो सब यूनिक सा है। हम्म, एक तो ये होगा कि अटेंशन का सबसे बड़ा मसला होगा ना इनका। तो अटेंशन का जब सब अटेंशन डिप्लॉयमेंट का जब मसला आएगा तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड और वहां पे फिर वो टेम्पर आउटबर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, लास्ट स्लाइड, सोसाइटी। In general, evidence documented suicidal behavior and aggression as well as other severe functional consequences and disruptive mood dysregulation disorder। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली इन चीज़ों की जो है ना एविडेंसेस बेसिकली पाई गई है इन क्लिनिक्स, कौन सी चीज़ों की, suicidal behavior की एंड aggression की as well as other serious या severe functional consequences। तो इसलिए इनकी जो एवेल्यूएशन है वो बेटर तरीके से करने चाहिए एंड जाके उसके लिए जो है ना एक ख़ास प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे इस बच्चे को इस सीरियस कंसिक्वेंसेस से बचाना होगा, और वो चीज़ें जो है ना उसके पेरेंट्स को भी समझानी होती है कि ये चीज़ या तो ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरों को भी, तो इसके लिए ये स्टेप्स आप लोगों ने बेसिकली लेने होंगे। ठीक है, ये था आप लोग का डिस्टर्बिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, और इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑलरेडी क्राइटेरिया हमने पढ़ी है, तो उसके सिर्फ हम
जो प्रेवलेंस एंड रिस्क फैक्टर्स और जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो पढ़ेंगे। फिर परसिस्टेंट जो वो था डिस्टेमिक डिसऑर्डर वो पढ़ेंगे क्राइटेरिया के साथ, एंड प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये 4 डिसऑर्डर है, इनमें इंशाल्लाह फिर सेशन 2 के एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? नो सर।